हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। अभी देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो कैसा कुछ फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वही सब एनर्जीज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, ओके। एंड लेट्स सी। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट एनर्जीज। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की अभी करंट एनर्जीज क्या चल रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Nine of Cups, Strength, Three of Swords, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। The Sun, Nine of Swords, the High Priestess, and we have Eight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से है King of Swords. ओके, सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो कुछ ऐसी हैं कि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने ना बहुत कुछ आपसे छुपाया है। बहुत कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो हाइड करके रखते हैं, ज़्यादा खुल के सामने नहीं आते हैं। अपने मन की बातों को मन में रखना और जो मन की बातें उनको ना कहना, ये आदत उनकी रही है। चीज़ों को छुपाना या एक तरीके से मैनिपुलेट कर देना, ऐसा उनका रहा है ज़्यादातर। तो उन्होंने ऐसा किया है हमेशा और उसी के किए पर आज ये बहुत ज़्यादा दुखी है। जो ये करते थे ना कि चीज़ों को क्लियर ना करना, चुप हो जाना, बोलना नहीं और लाइक मैनिपुलेट कर देना, ये सारी चीज़ों से आज ये बहुत दुखी हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो अभी ये बहुत इमोशनल एनर्जी में चल रहे हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं और ये तकलीफ़ में है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि इनका दिल ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लो इन्होंने आपका दिल एक दुखाया था बहुत बुरी तरीके से, राइट। तो वैसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी करंट एनर्जी से मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि इनका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा है। हार्ट ब्रेक जिसे कहते हैं ना, वो इनका हुआ है और ये बहुत ज़्यादा अभी एक तरीके से कह सकते हो कि परेशान है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो परेशानी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जब इंसान का दिल दुखता है ना तो एकदम से सहम सा जाता है इंसान, उसका कुछ करने का मन नहीं करता, वो गुमसुम सा हो जाता है, अपने आप में खो जाता है और डरा डरा सा अलग अलग तरीके के डर मन में आ जाते हैं। तो वैसे से कुछ हो गए हैं ये, वैसा सा कुछ अभी ये फील करे, लाइक बहुत सहमा सहमा सा। और इस टाइम पर ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि इनको इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये अभी पेन में है, अभी इनका हार्ट ब्रेक है, ये दुखी हैं, ये हैप्पी नहीं है। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि जैसे एक इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देता है ना, वैसे ये लो कॉन्फिडेंस में मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने ना एक तरीके से अपनी एनर्जी को बहुत लो कर दिया है, बहुत डाउन इनकी एनर्जी जा रही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि कोई भी इंसान ये बोले कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती अब ये काम करने की, मेरी हिम्मत ही नहीं होती अब ऐसा करने की, मेरी हिम्मत ही नहीं होती वैसा करने की, तो वैसे एनर्जी है कि जैसे अब कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है, कोई स्टेप लेने की हिम्मत नहीं हो रही है।
और एकदम जैसे इंसान खुद को समेट लेता है ना, काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप हो जाता है, वैसे हो गए हैं ये। ना ज़्यादा किसी से बात कर रहे हैं, ना कुछ, खुद में ही हो गए हैं, कुछ कहीं खुद में ही खो गए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से ये जो खूबसूरत सा रिश्ता था ना, उसको खो दिया। मे बी थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। मे बी ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, किसी तरीके का एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाना, और फिर दिमाग का काम ना करना, और उसमें ऐसे बह गए ये उसमें कि बहते गए बहते गए बहते गए, और कहाँ उधर जाके कब फंस गए पता ही नहीं चला। और ये रिश्ता जो आपके साथ था उसको इन्होंने ख़राब कर लिया, जो कि बहुत प्योर था। और सिंपल सी चीज़ यही है कि बहुत ज़्यादा दिल दुखा है भाई इस चीज़ से, आपका भी बहुत दिल दुखा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी इनका दिल दुख रहा है, क्योंकि इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ जो बने हैं ना आप दोनों के कनेक्शन में, तो इनका अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इस वजह से इनका दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। और इनको अभी ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। ऐसा होता है ना, कई बार हम कहते हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से ये क्या गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जैसे कि उनका ये है कि ये मैंने क्या कर दिया करके ऐसा रिग्रेट है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गलत गलत डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारी बातें छुपाई हैं, चोरी छुपे बहुत सारे काम किए, या फिर मैं बोलूँ कि पीठ के पीछे काम करना, लाइक आपके साथ भी रहे, किसी और के साथ भी रहे, और इस तरीके से इन्होंने किया, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। लेकिन अभी बात यहाँ पर ये है कि पेन दिया तो वो मिल रहा है इनको भी बदले में, अब वो तकलीफ़ इनको बदले में मिल रही है, लेकिन ये इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ें बहुत डरा रही हैं। या फिर मैं ये बोलूँ कि इनको खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रहे, एक शर्मिंदगी सी है कि यार मैंने ये क्या कर दिया करके। क्योंकि लाइफ में ऐसा टाइम आता है इंसान के जब उसको अपनी गलतियाँ नज़र आने लगती है, और उसको वो अपनी ही नज़रों में गिरता चला जाता है कि यार मैंने ये कैसे कैसे स्टेप्स लिए, या मैंने क्या क्या किया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो वैसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे कि खुद की ही नज़रों में गिरते जा रहे हैं, खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। और ये जो थॉट्स हैं ना बार बार जो इनको आ रहे हैं, इनके गलत डिसीजंस को लेकर के, इनके बिहेवियर को लेकर के, इन्होंने जो बर्ताव किया उसको लेकर के, ये सारा इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो कर रहे हैं। ये ऐसे हो गए हैं कि लाइक जैसे इंसान ऐसा महसूस करता है ना कि अब मैं कुछ कर नहीं सक रहा, लाइक बंधा बंधा सा महसूस करना, और ऐसा लगना कि अभी मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे अंदर से ये टूट गए हैं, अंदर से टूट गए। और टूटे भी किस लिए हैं, अपनी गलतियों की वजह से, कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, और उसके चक्कर में कितना कुछ मैंने खोया है। इसके चलते ये एक तरीके से एक सहम से गए हैं, गुमसुम से हो गए हैं, अकेले अकेले से हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसा है कि खुद के साथ एक डिप्रेसिव सी एनर्जी, या काफ़ी इंट्रोवर्ट हो जाना, एंड किसी से बात करने का भी मन नहीं करता इनका आजकल, ऐसा कुछ इनके साथ हो रखा है अभी। जैसे खुद ही इंसान खुद की गलतियों से शर्मिंदगी महसूस करता है ना, वैसी शर्मिंदगी ये महसूस कर रहे हैं खुद की ही गलतियों से खुद ही। सो वो यहाँ पर दिखता है। बट ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, इनको इस सब चीज़ों से बाहर निकलना है। लेकिन बाहर निकलने के लिए भी इनर स्ट्रेंथ चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए इंसान का, कि ठीक है मैं फिर से एक नई शुरुआत करूँगा या करूँगी, और फिर से अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाऊँगी, और इस बार ही अच्छे से करूँगा। लेकिन वो इनर स्ट्रेंथ मिल ही नहीं रही है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि अभी ये फिर से कोई चीज़ों को शुरू करें अपनी लाइफ में, या फिर से कोई डिसीज़न ले, क्योंकि अभी इनको डिसीज़न लेते हुए भी डर लग रहा है। अभी इनको कोई भी डिसीज़न लेते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि इनके काफ़ी सारे बहुत ज़रूरी डिसीजंस गलत हुए हैं। तो अभी इनको बहुत डर लग रहा है डिसीजंस लेते हुए भी, और परेशान है ये। अभी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कहीं कहीं खुद में सिमट करके रह गए हैं, और
किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहेंगे तो हर कोई कहेगा कि गलती तो तुम्हारी है भाई, अब इसमें तुम्हें ऐसा फील करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि किसी से भी अपने अगर दिल की बात भी शेयर करेंगे तो वो इनको जज कर देगा। अब ऐसे समय में क्या है कि इनको ऐसा कोई शख्स चाहिए जो कि इनको जज ना करे, लेकिन अभी इनकी गलतियाँ इतनी हैं, अगर ये कहानी भी सुनाने बैठेंगे तो लोग इन्हीं को जज करेंगे कि भाई तुमसे हुई है गलती। सो वही जजमेंट से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये कि कोई मुझे जज ना करे, बस मुझे समझे कि मुझसे हो गई है गलती। इनका ये है कि कोई समझने वाला हो जो मुझे ऐसे समझे कि चलो, और मुझे ये कहे कि कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। बट ये काफ़ी डर रहे हैं, मतलब जैसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि लोग मुझे जज करेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे। ख़ास तौर पर अगर ये आपसे भी कुछ शेयर करें तो इनका ये कि आप क्या कहोगे इनसे, आप भी जज करोगे और शायद आप इनको बहुत कुछ बोल दो, या शायद आप कभी इनको देखना ना चाहो, या कभी बात ही ना करना चाहो। तो ये बहुत सारे डर इनके मन में हैं कि इनको ये अंदर ही अंदर सारी चीज़ें खाई जा रही है, जिनको ये बाहर निकालना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई जज ना करे, ये चीज़ है। मतलब इनका ये है कि मुझे जज करेंगे लोग, इस चीज़ का डर इनके मन में है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि अभी मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है और मेंटली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ऐसा दिखता है। कुछ और यहाँ से देखते हैं। स्ट्रेस, पहला ही कार्ड स्ट्रेस का आया है और मैं भी उसी स्ट्रेस की बात कर रही थी। एंड यहाँ पर है फ्लोरिंग, क्लीनिंग टू द पास्ट, ट्रैवलिंग। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी पास्ट की गलतियों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि वो पास्ट की गलतियाँ इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे रही हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि बाहर निकले, ठीक है। ये सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने पास्ट के गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। ये फिर से अपनी दुनिया सजाना चाहते हैं, फिर से अपनी दुनिया में खुशियाँ भरना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये ऐसे सफ़र नहीं करना चाहते, जैसे ये अभी सफ़र कर रहे ना, वैसे ये सफ़र नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि इनको ना किसी की साथ की ज़रूरत है, जैसे कि इनका ये है कि मुझे किसी का साथ चाहिए जो कि मुझे इस पास्ट से बाहर निकाले, ठीक है। ऐसा इनको लगता है कि कोई हो, इनको ना अभी ऐसा है कि कोई हो जो मुझे ये कहे गले लगा करके कि कोई बात नहीं, हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ना ये काफ़ी, मतलब इनको किसी की ज़रूरत है जो कि इनका साथ दे, जो कि इनको बोले कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और इनको हाथ पकड़ के उस पास्ट के गिल्ट से बाहर निकाले। क्योंकि अभी इनके अंदर उतनी खुद की हिम्मत नहीं हो रही है कि ये उठ के उसके लिए कुछ करें, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर करना है तो करना क्या है। तो ये खुद इनको समझ में नहीं आ रहा है। और इनका ये भी है कि ये हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं, बस इनको अपनी लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ भी करने को भी तैयार है ये, बिल्कुल। यस, वही है सेम एनर्जी। ये जो पहले इन्होंने फैसले लिए थे ना, वो फैसले बहुत गलत हुए, तो अभी दोबारा से ये क्या लें, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हैं कि अभी नहीं लेना मुझे कुछ भी, क्योंकि मैं लेता नहीं हूँ सही डिसीज़न, या फिर लेती नहीं हूँ, ऐसा कुछ है इनका। लेकिन ये इस पास से बाहर निकल के अपनी लाइफ को फिर से अच्छा करना चाहते हैं। इनको आपका साथ चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो ये आएंगे आपके पास, बात करेंगे, लेकिन आते के साथ ये इतना कुछ नहीं बोलेंगे। ये पहले देखेंगे कि आपका कैसा बिहेव है इनकी तरफ,
आप कितने सपोर्टिव हो, या आप अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आप गुस्से में हो या प्यार से बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। देन उसके बाद में अगर इनको लगेगा कि आप समझोगे, आप प्यार से बात कर रहे हो, आप हर चीज़ को ध्यान दोगे, तो फिर ये धीरे धीरे करके बताना भी शुरू करेंगे कि इनकी जो गलतियां हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझसे हुआ है, लेकिन ये भी कहेंगे कि मुझे इससे अब बाहर भी निकलना है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन वही है कि अभी बहुत ज़्यादा डर आ गए इनके मन में, अलग अलग तरीके के, क्योंकि इन्होंने लाइफ में ना अपनी गलतियों की वजह से बहुत कुछ खोया है। तो अभी फिर से ये खोना नहीं चाहते कुछ भी, ऐसा है कुछ। आप दोनों का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपने वो सब कुछ किया इनके लिए जो कि आप कर सकते थे। इनको खुश रखने के लिए आपने बहुत कुछ किया, बट उसके बावजूद भी ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिला था। लेकिन अभी उनको उसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैंने इतनी अच्छी सी लाइफ थी मेरी जिसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। वही तो इनका सबसे बड़ा गिल्ट है। मेजर चेंजेस, लाइफ लेसन एंड हीलिंग, जो कि अभी चल ही रहा है। ये मेजर बदलाव है, चेंजेस हैं, बड़े चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए ये जो है इस तरीके की एनर्जी चल रही है। आपके पार्टनर काफ़ी सारे लेसन्स ले रहे हैं, और हील होते ही न्यू बिगनिंग भी है। ठीक है, बिल्कुल, ये सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, डोंट वरी। सॉलिट्यूड, ये सेपरेशन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। नॉट हैप्पी, मेक अ चॉइस, फिर अगेन डिसीज़न लेना है इनको। वही है, ये डिसीजन ही गलत लेते हैं, और अभी फिर से इनको डिसीज़न लेना है कि इनको क्या करना है। यस, ये कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, और ये लेंगे भी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम चाहिए इनको, ताकि जो अभी हुआ है ना इनकी लाइफ में उससे बाहर आ सकें। और कुछ लोगों के लिए तो कमिटमेंट भी आते हुए मुझे नज़र आ रही है कि इस न्यू बिगनिंग के साथ आपके लिए कमिटमेंट है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लेसन्स इन्होंने ले लिए होंगे, जिसके बाद इनको समझ में आएगा कि लेसन से ले भी रहे हैं, आगे लेंगे भी। हीलिंग के बाद में प्रॉपरली इनको क्लियर हो जाएगा कि इनको क्या करना है। बट अभी क्या है कि जब इंसान अपनी लाइफ में कुछ टफ टाइम फेस करता है, लेसन्स लेता है ना अपनी लाइफ में, तो वो उसका दिल भी टूटता है, दिमाग काम नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, और एकदम से ऐसा हो जाता है गुमसुम सा, और लाइफ ऐसी हो जाती है बिल्कुल फीकी फीकी सी। तो उस टाइम पे कोई भी फैसला वो इंसान ले ही नहीं सकता, जब उससे थोड़ा सा बाहर आएगा तभी लेगा। तो अभी ये उस सिचुएशन में है, उससे जैसे ही बाहर आएंगे ये फिर से डिसीज़न लेंगे। लेकिन इस बार ये डिसीज़न लेने से भी तो डर रहे हैं, ये भी है कि इस बार ये डिसीज़न लेने से भी डर रहे हैं। सो मे बी किसी की हेल्प भी ले सकते हैं कोई डिसीज़न लेने के लिए, ऐसा भी है यहाँ पर। ठीक है, बट यस, कहते हैं ना कि सही वक्त पर सारी चीज़ें होती है, तो सही वक्त आएगा जब भगवान चाहेंगे, जब यूनिवर्स चाहेंगे, तो वो चीज़ होगी भी। ओके, सो वही है यहाँ पर कि भगवान को पता है कि सही वक्त कब है और वो कब आना है, तो उसी वक्त पर सारी चीज़ें होंगी, डोंट वरी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।